अक्टूबर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की मीटिंग होने वाली है और इस साल यह मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है। आपको बता दें कि इसे लेकर पाकिस्तान की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है और भारत की ओर से अभी तक इस न्योते को लेकर हामी नहीं भरी गई है। संभव है कि पीएम मोदी इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करे, लेकिन यह देखना रोचक होगा कि क्या पीएम की ओर से इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी मंत्री को नियुक्त करते हैं या फिर नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए पहले भी ऐसा देखा गया है। जान लेते हैं क्या है शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO। पाकिस्तान की मेजबानी में इस साल शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग 15 से 16 अक्टूबर को होगा। SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के बाद यूरेशियन समूह में दूसरा बड़ा निर्णय लेने वाला निकाय है। पीएम मोदी की ओर से राष्ट्राध्यक्षों को शिखर सम्मेलन में लगातार शामिल होते रहे हैं। हालांकि इस साल कजाकिस्तान में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि जुलाई की शुरुआत में ही संसद सत्र और SCO की तारीखों के साथ टकराव हो गया था। मोदी नहीं तो कौन जाएगा पाकिस्तान। CHG में भारत प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी मंत्री को नामित करने की प्रथा रही है और विदेश मंत्री S जयशंकर ने पिछले साल बिश्केक के CHG बैठक में भाग लिया था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अगर नेता शारीरिक रूप से भाग लेने में असमर्थ है तो उन्हें पाकिस्तान में वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करने की अनुमति दी जाएगी या फिर नहीं। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों रूस और चीन के नेतृत्व वाले समूह के पूर्ण सदस्य हैं, जिसे नई दिल्ली क्षेत्र सुरक्षा और मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानता है। हालांकि यह SCO में चीनी प्रभुत्व और समूह को पश्चिम विरोध मंच के रूप में स्थापित करने के प्रयासों से सावधान है। आपको बता दें कि अन्य सभी सदस्य देशों के विपरीत भारत ने SCO के संयुक्त व्यक्तियों के चीन के BRI का कभी समर्थन नहीं किया है और पिछले साल मोदी द्वारा वर्चुअली आयोजित राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में इसे दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति में शामिल होने से इनकार कर दिया गया था, जिसकी घोषणा ब्लॉक ने की थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि वह चीनी हितों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई थी। भारत पाक के मंत्री आ चुके हैं एक दूसरे के देश। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि SCO शायद एकमात्र बहुपक्षीय मंच है जहां भारत और पाकिस्तान एक साथ काम करने में कामयाब रहे हैं, वो भी तब जब 2015 में वार्ता प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के उनके असफल प्रयास और उसके बाद हुए आतंकवादी हमलों के बाद से ही संबंधों में शत्रुता आ गई थी, जबकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल SCO अभ्यासों में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले साल SCO विदेश मंत्रियों की बैठकों के लिए भारत आए थे। यह सहयोग SCO चार्टर द्वारा संभव हुआ है, जो सदस्य राज्यों को द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने की अनुमति नहीं देता है। सुषमा स्वराज गई थी पाकिस्तान। बता दें कि भारत सरकार ने CHG की बैठक के लिए SCO प्रोटोकॉल के अनुसार दिए गए निमंत्रण पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। जम्मू में हुए हालिया आतंकी हमले पाकिस्तान में किसी भी उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय यात्रा के खिलाफ निवारक रूप से कार्य करेंगे। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले महीने अपने कारगिल विजय दिवस संदेश में पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा था कि उसने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा और आतंकवाद और छठा युद्ध के माध्यम से प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय विदेश मंत्री 2015 में सुषमा स्वराज थी। मोदी ने अपने समक्ष शहबाज शरीफ के कई भाई नवाज शरीफ के साथ तालमेल के बावजूद भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार की संभावना कम ही है, जबकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के अपने फैसले को पलट दे। तो वहीं भारत का कहना है कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ चर्चा करने के लिए एक पाक अधिकृत कश्मीर पर उसके अवैध कब्जे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।